हाय एवरीवन, मैं हूं यूआई एक्सप्लेनर एंड आज की इस वीडियो में करने वाला हूं द गैंगस्टर मानवा के पार्ट 3 को एक्सप्लेन। तो चलते हैं बिना किसी देर की स्टोरी की ओर। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस सोलमैन को जो कि हमारे एमसी से बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे भाई को मार दोगे तो तुम्हें मेरी नेबुला फैमिली से निपटना होगा। इस चीज के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इस चीज को सुन के हमारा एमसी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी पावर को यूज करते रहो और मुझे प्रोटेक्ट करते रहो। और हाँ, रही तुम्हारे ब्रदर की मारने की बात, तो इसके बारे में हम हेडक्वार्टर में बात करेंगे। उसके बाद हमारा एमसी वहां से निकल जाता है। जिस चीज को देख के वो बुढ़ा हंसने लगता है और बोलता है, ये बंदे के पास पूरी फ्यूचर बदलने की पावर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी का सीन जिसके अंदर हमारा एमसी बैठा होता है। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। जब वो अपने आईने में देखता है तो वो देखता है कि एक गाड़ी उसका बहुत देर से पीछा कर रही है और उस गाड़ी के अंदर से बहुत ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। एक बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुझे अभी वॉशिंग मशीन खरीदनी है? हाँ, मुझे अभी वॉशिंग मशीन खरीदनी है क्योंकि मैं कपड़े खींचते खींचते बोर हो चुका हूँ। अब मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े खींचने हैं। ये चीज को सुन के उसका भाई बोलता है, इसके बारे में भूल जाओ, क्यों ना हम एक गेम कंसोल खरीदे। इस चीज को सुनकर उसका भाई बोलता है, हाँ हाँ, तुम्हारे गेम और गेम के कंसोल, क्या तुम मेरे गेम कंसोल की मजाक उड़ा रहा है? आखिरकार मेरे गेम कंसोल में ऐसी क्या बात है कि तू उसका मजाक उड़ा रहा है? और ये सारी नोक झोंक वहाँ पर चली रही होती है। तभी उनका बड़ा भाई बोलता है, रुक जाओ, मिशन के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम लोग मिशन को सक्सेसफुली पार कर देते हो तो तुम लोग जो चाहोगे मैं उसे लान के दूंगा। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि ड्रिफ्ट मारते हुए वहाँ पर आता है। जिस चीज को देख के वो बंदे घबरा जाते हैं और अपने भाई से बोलते हैं, भाई आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? उसका भाई बोलता है, जल्दी से गाड़ी को रोको। लेकिन हमारा एमसी गाड़ी को नहीं रोक रहा होता है। उसके बाद हमारा एमसी उनकी तरफ आते जा रहा होता है। जिस चीज को देखे वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन हमारा एमसी उससे कट मारते हुए निकल जाता है। जिस चीज को देख के वो बंदा बोलता है, डैम इट, आखिरकार ये बंदा पागल हो चुका है क्या? सारे लोग नीचे उतरो और उस बंदे को पकड़ो। फिर हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे लोगों को और हमारे एमसी ने भी गाड़ी रोक दी होती है। उसके बाद हमारा एमसी बाहर आता है। तभी हमारे एमसी को अकेला देख के वो लोग बोलते हैं, ये तो एक अकेला बंदा है, इस पे हम अटैक करके इसे मार सकते हैं। उसके बाद वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और हमारा एमसी भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और फिर ऐसे ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ब्रदर को, जिनमें से एक ब्रदर पूछता है, ब्रदर क्या वो लोग बंदे को संभाल लेंगे? उसका दूसरा भाई बोलता है, मजाक कर रहा है क्या? उन लोगों तो मैं भी अकेला संभाल सकता हूँ, रेड सर तो उनकी फाड़ ही देगा। ये चीज सुन के उसका भाई बोलता है, क्या सच में तू अकेला उन लोगों को संभाल सकता है? उसी चीज को सुन के उसका भाई बोलता है, आगे से मजाक मत करना वरना मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। तभी उन दोनों को उसका बड़ा भाई पुकारता है, जिससे वो दोनों ही पीछे देखते हैं। उसके बाद उसका ब्रदर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, आज के दिन हमें इस मिशन को अच्छे से पूरा करना होगा, नहीं तो अगर हमने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो हम तीनों ही मारे जा सकते हैं। उसके बाद वो तीनों बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, जैसे हम हमेशा लड़ते हैं वैसा ही हमें करना है और कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं उन तीनों का कूल लुक और फिर हमारे एमसी का कूल लुक दिखाया जाता है। वैसे मैं बताऊं तो एमसी का लुक कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही बंदों को पेल पाल के रख दिया होता है। फिर हमारा एमसी उनकी तरफ मुड़ता है और वो तीनों भी हमारे एमसी को देखते हैं। तभी उनका बड़ा भाई बोलता है, उस पर अटैक करो। जिस चीज को सुन के वो तीनों ही अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और हमारा एमसी भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। हमारा एमसी अपने पंच को बनाते हुए सोच रहा होता है, अच्छा तो ये है प्रेसिडेंट के बच्चे। उसके बाद हमारा एमसी एक बंदे के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, जिससे वो बंदा बाउंस बैक होते हुए पीछे जाने लगता है और दोनों बंदे अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है, मुझे इनसे अच्छे से लड़ना होगा, नहीं तो मैं यहीं पे मारा जा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं उनके बड़े भाई को, जो कि उस बाउंस बैक होते हुए बंदे के नीचे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि बंदरों की तरह उछलते हुए हमारे एमसी के पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं दोनों को, जो कि दोनों ही अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन सबसे पहले वो बड़ा भाई हमारे एमसी के आंखों पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिस चीज को हमारा एमसी महसूस कर लेता है। उसके बाद हमारा एमसी नीचे झुकते हुए उन दोनों के ही अटैक को डॉज कर देता है, जिससे उस बंदर वाले बंदे का अटैक सीधा उसके बड़े भाई के मुंह पे लगता है, जिससे उसका बड़ा भाई पीछे फेंका जाता है। लेकिन वो बंदा अपने बड़े भाई के फेस का हेल्प लेते हुए पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बंदा हमारे एमसी के पीठ के ऊपर अटैक भी कर देता है और बोलता है, मुझे बस एक चांस चाहिए था और वो मुझे मिल गया। जिस चीज को देख के हमारे एमसी की सटक जाती है। उसके बाद हमारा एमसी उसके गर्दन को ग्रिप करता है और उसे सीधे उठा के पटक देता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि उन दोनों बंदों के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है, उस बंदे ने मेरे पीठ के ऊपर अटैक करके मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। अगर ये मामला बहुत ज्यादा देर तक खींची तो मैं हार सकता हूँ, मुझे इस चीज को जल्दी से खत्म करना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन तीनों को, जिनमें से एक भाई पूछता है, बड़े भाई क्या आपका फेस ठीक है? वैसे छोटे भाई का निशाना आप नहीं थे। उसका बड़ा भाई बोलता है, डूसयुग, इस चीज के बारे में हम लोग घर जाके बात करेंगे। तभी उसका छोटा भाई बोलता है, डूसयुग तो अब खतरे में आ चुका है। तभी डूसयुग चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड आखिरकार कर क्या रहे हो? तुम उसे गिराने में मेरी मदद करो ताकि मैं उस पर अटैक कर सकूं। इस चीज को सुन के वो दोनों ही बंदे हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और हमारा एमसी भी अपने स्टैंड ले लेता है लड़ने के लिए। इसके बाद वो दोनों बंदे हमारे एमसी पे अटैक करना जारी रखते हैं और हमारा एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करना जारी
जारी रखता है। तभी हमारा एमसी उस तीसरे बंदे को देखता है जो कि पीछे से भागते हुए आ रहा होता है। उसके बाद वो बंदा बंदर की तरह जंप मारता है और हमारे एमसी पे अपने नाइफ से अटैक करते हुए बोलता है, बास्टर्ड अब तो तू गया। उसके बाद वो बंदा हमारे एमसी के पाँव में अपने नाइफ को गड़ा देता है, जिससे हमारे एमसी को थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन हमारा एमसी सह लेता है। फिर हम देखते हैं उन तीनों बंदों को जो कि लगातार हमारे एमसी पे अटैक कर रहे होते हैं, जिस चीज को देख के हमारा एमसी एक बंदे के अटैक को ब्लॉक करता है। तभी हम देखते हैं उन दोनों बंदों को जो कि हमारे एमसी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एमसी मजबूरी में पीछे हटने लगता है। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, अगर ये फाइट बहुत ज्यादा देर तक खींची तो मेरा मरना तय है। तभी हमारा एमसी फिर से सोचता है, ये दो बंदे मेरे हाथों को बचाए रखते हैं और तीसरा बंदा अचानक से मेरे पीछे अटैक कर देता है। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? ये लोग मेरी बार बार कमजोरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार मुझे इसे कैसे डील करना चाहिए। तभी हमारे एमसी को एक पॉल दिखता है, जिसे देख के हमारा एमसी समझ जाता है कि उसे कैसे फाइट करना है। उसके बाद हमारा एमसी उस पॉल के सहारे उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, मुझे इन्हें कंटिन्यूसली तीनों को देखना होगा, वरना अगर एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा तो मैं वहीं पे मारा जाऊंगा। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, बिग ब्रदर ये बंदा तो अब मारा जाने वाला है, वैसे जो आपने वादा किया था उसे आपको पूरा करना होगा। इस चीज को सुन के उसका बड़ा भाई बोलता है, अपने गार्ड को डाउन मत करो वरना तुम वहीं पे मारे जा सकते हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस पॉल के सहारे उन तीनों से लड़ रहा होता है, उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पे अटैक करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी हम उनके बड़े भाई को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, हमारे जीतने के चांसेस तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा है जैसे कि वो बंदा अब हमें मारने वाला है, और सबसे ज्यादा तो मुझे उसकी आज देख के ऐसा लग रहा है। और फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि उन्हें ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसे देखता है। तभी उनका बड़ा भाई सोच रहा होता है, ये बंदा मौत के इतने ज्यादा करीब है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम किसी खाई के करीब है और अगर हमने पीछे पैर हटाया तो हम तुरंत मारे जाएंगे। तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि हमारे एमसी पे रश करने जाता है, लेकिन वो बंदा फंस जाता है, जिस चीज को देख के उसका बड़ा भाई चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मेरे छोटे भाई। लेकिन हमारा एमसी उसे वैसे घूर रहा होता है जैसे कि कोई शिकारी कोई शिकार को घूरता है। उसके बाद हमारा एमसी उसके गर्दन को पकड़ के अपने पास खींच लेता है और फिर उसके ऊपर 3 स्टेप करता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। ये चीज देख के वो दोनों ही भाई घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हम सरेंडर करते हैं, प्लीज हमारे छोटे भाई को छोड़ दो। लेकिन उनका छोटा भाई बोल रहा होता है, प्लीज ब्रदर इसे मार डालो, अगर मैं मर गया तो ये बंदा तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों को पूरा नहीं होने देता। उसके बाद हमारा एमसी उसके गले को वहीं पे काट देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। इस चीज को देख के उनके भाई बोलते हैं, नहीं छोटे ब्रदर। तभी हमारा एमसी उसे बोलता है, अगर तुम दोनों को बचना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। जिस चीज को सुन के वो दोनों ही बंदे अपने अपने हथियार को उठाते और हमारे एमसी के ऊपर रश कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी उनके अटैक को एकदम स्मूथली डॉज करते हुए एक बंदे के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। और उसके बाद जब दूसरा बंदा अपने नाइफ से अटैक करने आता है तो हमारा एमसी उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन वो बंदा भी हमारे एमसी के हाथों को पकड़ लेता है, जिससे हमारे एमसी और उस बंदे के अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन वो बंदा अपने हाथों को उठाते हुए हमारे एमसी पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी भी अपने हाथों को घुमाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा डॉज कर देता है। लेकिन हमारा एमसी अपने चाकू को दूसरे हाथ में पकड़ता है और उसके गर्दन के ऊपर स्टेप करता है, जिससे उस बंदे की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन हमारा एमसी यहीं नहीं रुकता, उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक कर देता है, जिससे उस बंदे की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके छोटे भाई को जो जमीन पे गिरा होता है और सोच रहा होता है, इसने मेरे बड़े भाई को भी मार दिया, आखिरकार अब ये मेरा क्या करेगा। तभी जैसे ही उसका ध्यान भटकता है हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उसके मुंह पे एक किक मारता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। और फिर वो बंदा हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है, बास्टर्ड तूने मेरे दोनों भाई को मार दिया। कि हमारा एमसी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता है। के बाद हमारा एमसी अपने चाकू को उठाता है और फिर उसे वहीं पे मार डालता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के कार के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड गिरे होते हैं, जिससे हमारे एमसी का भी रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है कि कैसे हमारा एमसी उस बंदे को मार रहा होता है। उसके बाद हमारा एमसी वहां से गाड़ी उठाता है, वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और कोई बंदा बोल रहा होता है, मिशन फेल हो चुका है, हमने उन तीनों बंदों को भी खो दिया है, ऊपर से रेड शर्ट का लोकेशन भी पता चल गया है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि ये सारी चीजें वॉकी टॉकी किसी को बता रहा होता है। वॉकी टॉकी वाला बंदा बोलता है, आखिरकार वो बंदा है कहाँ। जिस चीज को सुन के वो बंदा बोलता है, वो बंदा मेरे सामने ही है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है, चेयरमैन अब तेरी मौत करीब आ रही है और हाँ मरने के लिए तैयार हो जा। एंड गाइस यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, तब मिलते हो बाद में, क्योंकि भाई मुझे नेक्स्ट वीडियो की भी तैयारी कर रहे हैं और मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन